एचडीएफसी बैंक के शेयर पर चाहिए 1800 रुपए के लेवल के आसपास पहुंचकर उसके ऊपर जाकर अच्छी चीज ये है कि ये टिकने की अच्छे से कोशिश भी कर रहा है शेयर। ये रेजिस्टेंस की बात हो रही थी कि 1800 पर रेजिस्टेंस फेस करेगा, वहां से नहीं चलेगा, लेकिन चल रहा है शेयर। ये आप जरा बताइए क्या व्यू है आपका एचडीएफसी बैंक के शेयर को लेकर और कितनी तेजी आप देख रहे हैं इसमें? एचडीएफसी बैंक की अगर हम बात करें तो ओवरऑल आपने बताया वैसे 1800 के लेवल के ऊपर जिस तरह से टिक रहा है, लास्ट दो टाइम हमने देखा था कि कहीं ना कहीं 1800 से 1780 का जो लेवल था वो एक क्लस्टर रेजिस्टेंस था। अब इस बार आप देखोगे तो एक वीक से काउंटर कंटिन्यूस उसके ऊपर ही सस्टेन है, तो ओवरऑल चार्ट पैटर्न काफी स्ट्रॉन्ग है। हमारे हिसाब से कोई भी डिप आता है तो हमें लॉन्ग करना चाहिए। एक पोजिशनल स्टॉप लॉस जो है वो 1750 का आप मेंटेन कीजिए। अगर 1750 का लेवल ब्रेक नहीं होता है तो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप ऊपर में कहीं ना कहीं 1850 से लेके 1900 तक के लेवल्स देख सकते हैं। तो पोजिशनली भी हमने हमारे क्लाइंट्स को रिकमेंड किया है। एक फ्रेश ब्रेकआउट है, एक बड़ा सा कंसोलिडेशन पैटर्न ब्रेकआउट हमें देखने को मिल रहा है, तो काफी बड़े टारगेट से एचडीएफसी बैंक के लिए हमारे हिसाब से लॉन्ग करके जाना चाहिए। ओके, पोजिशनली लॉन्ग्स करने की राय 1900 तक के टारगेट्स यहाँ पर एचडीएफसी बैंक में नजर आ सकते हैं। बैंकिंग प्लेयर्स में लार्जर प्लेयर्स की अगर बात करें आईसीआईसीआई बैंक और एचडीएफसी बैंक लगातार बाजार को संभालने का काम करे। इस बीच रुपए की फ्लोरोकेमिकल स्टॉक पर नजर डालेंगे। मैनेजमेंट की कमेंट्री काफी पॉजिटिव निकल कर आई है। उनका मानना है कि FY28 तक कंपनी का एबिटा 4 गुना हो सकता है, तो काफी पॉजिटिव मैनेजमेंट कमेंट्री। 6000 करोड़ का कैपेक्स कंपनी ने अनाउंस किया है अगले 2 साल के लिए, जो एक्विटी और इंटरनल अक्रूवल्स के द्वारा फाइनेंस किया जाएगा। तो गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स पॉजिटिव खबर, लेकिन वैशाली टेक्निकल्स पर देखें तो इस स्टॉक के चार्ट्स कैसे नजर आ रहे हैं? तो ओवरऑल आई थिंक ये चार्ट काफी ट्रेंडिंग में है। एक रेगुलर जो अभी मार्केट में करेक्टिव मूव आया था तो एक करेक्शन शुरू हुआ था और फिलहाल अगेन इट्स बैक ऑन रिकवरी। सो कल की भी हम जो कैंडल देख रहे हैं एक अपवर्ड मूव शुरू हुआ है दोबारा। सो आई थिंक अभी नाउ 3850 का स्टॉप लॉस रख के इसको कंसिडर किया जा सकता है। फर्स्ट टारगेट रेजिस्टेंस रहेगा 4200, 4243। एक बार ये 43500 को क्रॉस करता है तो एक बड़ा सा वो हर्डल है, वो क्रॉस करके सस्टेन करता है तो आई थिंक ये स्टॉक में और भी तेजी दिख सकती है टुवर्ड्स 4800। सो 3850 के साथ ये व्यू बुलिश रहता है। प्लस के साथ नजरिया पॉजिटिव। 4800 तक के लेवल्स गुजरात फ्लोरोकेमिकल्स पर दिखाई दे सकते हैं। माइनिंग सेक्टर से कई सारे मेहमानों ने खरीदारी की राय दी थी और उसी सेक्टर से एक स्टॉक पर नजर डालेंगे। मेटल्स एंड माइनिंग से मॉयल प्रोडक्शन अपडेट आया है नवंबर के महीने का, जो काफ़ी अच्छा है और रिकॉर्ड मंथली प्रोडक्शन कंपनी ने रिपोर्ट किया है। करीब 30% का उछाल सालाना आधार पर प्रोडक्शन में दिखा है। किरण, मॉयल इस स्टॉक पर क्या व्यू होगा? 325 के आसपास स्टॉक कारोबार कर रहा है। सो ओवरऑल माइल की अगर हम बात करें तो डेली प्राइस चार्ट के ऊपर आप देखोगे तो एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा था। हमने देखा कि 650 660 से स्टेडीली एक फॉलिंग चैनल के अंदर ट्रेड कर रहा है, सभी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस के नीचे था। अब कहीं ना कहीं हम देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट 40-45% करेक्शंस के बाद डेली प्राइस चार्ट के ऊपर एक रिवर्सल कैंडलस्टिक्स पैटर्न हैमर बना हुआ है। उसके बाद 5 दिन से कंटिन्यू हार्ट ऑफ हायर बटन पैटर्न में वापस रिज्यूम हुआ है और 20 मूविंग एवरेज के ऊपर भी है। साथ ही साथ आप देखोगे तो ये फॉलिंग चैनल ब्रेकआउट भी हम इसको कंसीडर कर सकते हैं। तो कहीं ना कहीं रिवर्सल फॉर्मेशन है, फॉलो बाइंग भी हम देख रहे हैं विद वॉल्यूम। तो एक बार के लिए रिस्क रिवॉर्ड रेशियो के हिसाब से लो रिस्क ट्रेड बन रहा है, लॉन्ग करके जाना चाहिए। 310 के नीचे का आप स्टॉप लॉस मेंटेन कीजिए। अगर 310 के लेवल ब्रेक नहीं होते हैं मॉइल के ऊपर, सो देयर आर वेरी गुड चांसेस कि आप ऊपर में वापस 360 तक की एक एटलीस्ट रैली देख सकते हो, जहां पे उसकी 50 डेज मूविंग एवरेज भी है। तो कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग सेटअप है। 310 के स्टॉप लॉस के साथ डेफिनेटली लॉन्ग करके जाना चाहिए। 310 के स्टॉप लॉस के साथ लॉन्ग करने की सलाह मॉइल